नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश गुप्ता और आज आपके सामने आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी को लेकर कि जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कभी-कभी परेशानियों में ही सफलता के रास्ते होते हैं और बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। तो आज की कहानी उसी पर बेस्ड है, हो सकता है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आए। तो कहानी एक किसान की है। एक किसान जो था वो गन्ने का काम करता था, गन्ने उगाता था और गन्ने उगाने के बाद उसने एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं गन्ने का रस बनाकर बेचूं, शायद मुझे ज़्यादा सी आमदनी होने लगे। यही सोचकर उस किसान ने एक शुगर केन मशीन खरीदी, मतलब गन्ने का रस निकालने वाली मशीन खरीदी, जिससे वह गन्नों का रस निकालकर बाजार में बेचा करता था। 2-3 साल तक तो उस किसान का व्यापार बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसके व्यापार में लगातार गिरावट आने लगी और उसका व्यापार धीरे-धीरे करके मंदी में जाने लगा और उसका व्यापार खराब हो गया। इससे देखकर वह किसान बहुत परेशान हुआ और इतना गुस्से में आया कि उसने अपनी पत्नी से बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे गन्ने की फसल में क्यों ना आज आग लगा दूं। उसकी पत्नी ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं, जो गन्ने रखे हुए हैं उसका रस निकाल कर हम लोग सिरका बनाते हैं और सिरका बना के अपने मोहल्ले में लोगों को बांट देते हैं, तो कम से कम उनके काम आ जाएगा। किसान को अपने पत्नी की ये बात अच्छी लगी। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बोला था। उनके पास जो बचे हुए गन्ने थे उसका रस निकालकर उन्होंने सिरका बनाया और उस सिरके को उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों में बांट दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सिरका उन्होंने बना के अपने मोहल्ले में बांटा था वह इतना अच्छा था कि एक बार सिरका खाने के बाद मोहल्ले के सारे लोगों ने उस वही सिरका दोबारा बनाने की उनसे डिमांड कर दी। किसान ने दोबारा सिरका बनाया और सिरका बनाने के बाद दोबारा उन लोगों को दिया, लेकिन इस बार उस सिरके के बदले लोगों ने उनको पैसे दिए थे। किसान को एक नई अपॉर्चुनिटी का एहसास हो गया था, एक नए अवसर का एहसास हो गया था। उसने क्या किया, उसने सिरके बनाने का काम शुरू किया। धीरे-धीरे करके गली मोहल्लों से होता हुआ सिरका उसका जो लोकल दुकानदार था उसके पास पहुंचने लगा। उसका सिरका छोटी-छोटी दुकानों में बिकने लगा और लोगों को सिरका इतना पसंद आया कि धीरे-धीरे करके उसके सिरके की डिमांड इतनी हो गई कि पहले अपना शहर, फिर अपना ज़िला और फिर अपना प्रदेश और उसके बाद बाकी प्रदेशों में उस किसान का सिरका बिकने लगा और उस किसान ने इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ें कभी-कभी ऐसी होती हैं कि हमें दिखता है कि बड़ी-बड़ी परेशानी है, बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन हो सकता है कि उन मुसीबतों में कोई ऐसा रास्ता ज़रूर छिपा हो जो आपको सफलता की ओर लेके जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम परेशानी में हों तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस परेशानी से निकल कर हम कैसे एक सफलता के मार्ग को तैयार कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। परेशान होने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये सोचना है कि इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है और इसका उपयोग हम सब लोग मिलके करें। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।